तो नमस्कार साथियों, राधे राधे, राम राम सभी को। मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल बेटा हम लोगों ने देखा था समय और कार्य में कार्य शुरू होने के बाद छोड़ने वाले सवाल। उसी सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कुछ और सवालों को अभी। ठीक है ना। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि हम इसमें दो प्रकार के सवालों को पढ़ने वाले हैं, एक काम शुरू होने के बाद छोड़ने वाले और एक काम खत्म होने से पहले छोड़ने वाले। ठीक है ना। तो अभी कुछ सवाल हमारे शेष बचे हुए थे जिसको हम इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है आपका कि ए इसको कीजिए, यहां से शुरू करता हूं। देखो सवाल है आपका बेटा कि ए किसी काम को 80 दिन में करता है और ए 10 दिन तक काम करता है और चला जाता है। उसके बाद बचा हुआ काम बी 42 दिन में खत्म कर देता है। तो ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है ना। हाँ, देखिए सवाल कह रहा है बेटा ए किसी काम को 80 दिन में करता है। मैंने आपको पिछला भी ऐसा कुछ सवाल कराया हुआ था कि ए अगर किसी काम को 80 दिन में कर रहा है तो मैंने आपसे कहा था आप कोई काम मान करके भी सवाल को कर सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी काम मान लीजिए जो 80 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने 80 से 80 मान लो, या थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए ताकि क्षमता 1 से ऊपर आ जाती है। ठीक है ना। मैंने 400 मान लिया। क्या मान लिया? ये मैंने काम मान लिया आपका कि माना जो काम है वो 400 है। तो अगर 80 दिन में 400 काम हो रहा है इसका मतलब पर डे कितना काम हो रहा होगा बेटा? 5 काम हो रहा होगा। अब सवाल कह रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया है? 10 दिन। अगर 10 दिन काम किया है और रोजाना कितना काम कर रहा है? 5। तो 10 दिन में 5 की क्षमता से कितना काम कर देगा ये? 50 काम कर देगा। नहीं कर देगा बेटा? हाँ या ना। ठीक है। और ये 50 काम करने के बाद में ए जो है वो चला गया। अब बचा हुआ काम, तो काम बचा कितना पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपको। तो काम बचा कितना बेटा? 400 में से तो आपका 350 काम बचा हुआ था और ये 350 काम किसने किया है? बचा हुआ काम बी 42 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है ना। ये बचा हुआ काम बी ने किया आपका 42 दिन में, मतलब 350 काम को अगर बी 42 दिन में कर रहा है तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। ठीक है ना। 2 से काट दीजिए, कितना आ गया बेटा? 25/3। ये क्या निकल के आया है? ये बी की क्षमता निकल आई। जब काम में समय से भाग लगाते हैं तो क्षमता निकलती है। ठीक है ना। इसका मतलब बी की क्षमता ये आ गई। और ए की क्षमता कितनी है बेटा? ए की क्षमता कितनी है? 5। बी की क्षमता ये आ गई। अब सवाल ये कह रहा है कि पूरा काम करवाना है। पूरा काम कितना है भाई? पूरा काम है हमारे पास 400। अगर ये 400 काम ये दोनों करेंगे तो दोनों की क्षमता मिला करके अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं तो आप कहोगे सर 25/3 और प्लस कितना हो गया ये 5। 5 दिया 15, 15 प्लस 25 40/, यही तो क्षमता आ गई दोनों की मिला के। तो आप भाग लगाओगे 40/3 कहां जाएगा बेटा? ऊपर। 40 से कट गया ये
इसका मतलब यदि ये दोनों काम करेंगे ए प्लस बी मिल करके, तो ये काम आपका कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 30 दिन में। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? समझ आया? दोबारा समझाऊं? देखो दोबारा समझ लीजिए, यहां पे हमने ये जो काम है ना बेटा, ये माना हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट हमें एक ही दिया हुआ है। अगर हमें दो स्टेटमेंट दिए होते, कम से कम हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते। तीन दिए होते तो हम एलसीएम निकाल लेते, पर हमें स्टेटमेंट केवल दो ही, एक ही दे रखा है, तो आपको कोई ना कोई काम मानना पड़ेगा। सवाल कह रहा था कि ए किसी काम को 80 दिन में कर लेता है, मैंने काम 400 मान लिया। अब ऐसा कुछ नहीं है 400 मान की सवाल आएगा, आप 40 मानो, 80 मानो, 120, कोई भी नंबर मान लो, 240 मान लो, आंसर सबसे आ जाएगा। ठीक है ना? मैंने 400 मान लिया कि अगर 80 दिन में 400 काम खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब रोजाना कितना काम कर रहा होगा? ये रोजाना 5 काम कर रहा होगा। अब सवाल ये कह रहा है आपसे कि ए ने 10 दिन तक काम किया था, उसके बाद वो काम छोड़ के चला गया, तो अगर एक दिन में 5 करता है तो 10 दिन में कितना कर लिया होगा इसने? मतलब ये 50 काम करके फिर ये चला गया होगा, और ये 50 काम करने के बाद में क्या हुआ होगा? ये बचा हुआ काम कितना रह गया बेटा? 350। और ये 350 काम किसने किया होगा? किसने किया होगा? ये साढ़े, हाँ बी ने किया होगा। तो बी कितने दिन में किया है? बी ने 42 दिन में। तो अगर बी 42 दिन में 350 करता है, इसका मतलब बी रोजाना कितना करता है? 25/3। अब हमें क्षमता निकालनी थी, ए की क्षमता 5 हमें पहले से ही पता थी, और बी की क्षमता 25/3 आ गई। यदि हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्षमता कितनी आ गई? 40/3। और ये दोनों की क्षमता आ चुकी है, काम 400 है, 40/3 से भाग लगा दिया, 30 दिन में हो जाएगा। ठीक है, लाइट बंद हो गया कैसे? ठीक है बेटा, हमारी आवाज देखिए, कह रहा है कि कुछ दिन बाद के ए में जो है काम छोड़ के चला गया, तो ये काम शुरू हुआ आपका यहां से, कुछ दिन इसने काम किया ए ने, हमें नहीं पता कितने दिन हुए हैं, कुछ दिन के बाद में ए ने काम
बंद कर दिया। उसके बाद में बचे हुए काम को किसने किया है? बी ने। कितने दिन में किया है भाई? 23 दिन में। इसके बाद इसके आगे कौन रहा होगा प्रेजेंट बेटा 23 दिन के लिए? 23 दिन किसने काम किया होगा? अच्छा, इन 23 दिन से पहले कौन काम कर रहा था? इन 23 दिन से पहले ए नहीं, ए और बी दोनों काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ दिन तक दोनों ने, यही तो कह रहा था कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था, तो शुरू में तो दोनों ने शुरू किया होगा ना। इसके बाद ए ने काम बंद कर दिया, कौन रह गया? बी। कितने दिन के लिए बेटा? तो हम यही निकाल लें इन 23 दिन में बी ने कितना काम निपटाया है। तो अगर हाँ, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करते, सॉरी बी कितना काम करता है आपका? 9 काम। तो ये आपका आ गया 207। बाकी का जो भी काम है बचा कुचा वो इस वाले टाइम पीरियड में हुआ होगा। किसने किया होगा? ए और बी ने मिलके। कितना बच रहा है? 153 काम बचा, और 9 और 8 कितने हो गए? 17 की स्पीड से किया गया होगा। इसका मतलब कितने दिन चला होगा? तो ये 9 दिन किसके निकल कर आ रहे हैं? ये इस बात के लिए 9 दिन निकल कर आ रहे हैं कि इन दोनों ने साथ में 9 दिन तक काम किया होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि 9 दिन के बाद में ए ने काम छोड़ दिया होगा। सवाल में क्या पूछा है बताइए? ए ने कितने दिन के बाद में काम छोड़ा था? तो उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? 9 आंसर हो जाएगा कि 9 दिन के बाद में ए ने काम। सवाल ये भी पूछ सकता है कि ए ने काम खत्म होने से कितने दिन पहले छोड़ दिया था, तो वो तो सवाल में ही उत्तर है कि काम खत्म होने से 23 दिन पहले छोड़ चुका था वो, है ना। ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया था? तो भी आप यही कहेंगे कि साथ में कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को भाई? क्लियर है भाई? चलो आगे देख। बताइए। देखिए कह रहा है कि ए जो है वो 20 दिन में काम करता है और बी जो है वो 30 दिन में काम करता है। तो ए आपका काम करता है 20 दिन में और बी करता है, यही है। एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया, 3 और 2। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया? 7 दिन। तो ए और बी ने मिलकर के 7 दिन काम कर लिया। 5 की स्पीड से कितना काम हो गया बेटा? 35 काम हो गया। कौन छोड़ के चला गया? सवाल कह रहा है कि दोनों ही छोड़ के चले गए, तो काम कौन करेगा अब? एक नया बंदा आया सी, उस सी ने उस काम को कितने दिन में खत्म कर दिया? अब आप जानते हैं काम बचा कितना था? काम बचा हुआ था 25। सी ने ये 25 काम 10 दिन में खत्म कर दिया, तो सी की क्षमता कितनी आ गई? 2.5, या 5/2, या 2.5 कह सकते हैं। सवाल कह रहा है कि सी अकेला करता पूरा काम तो क्या होता? तो भैया पूरा काम कितना है? 60 काम है, और अगर सी अकेला करेगा तो 5/5 से कट गया आपका ये 12 बार। इसका मतलब अगर अकेला काम करेगा तो ये काम 24 दिन में खत्म हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? आ रही है आवाज, आ रही है? देखिए
बताइए बेटा। कितना आ रहा है भाई? देखिए चलिए, ऐसा सवाल अभी हमने किया था बेटा। सवाल कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम कितने दिन में करते हैं? 32 दिन में। कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया और 20 दिन के बाद में कौन चला गया बेटा? ए ने काम छोड़ दिया। अब आपके पास फिर से एक ही स्टेटमेंट है, दूसरा कोई है नहीं, तो एलसीएम तो ले नहीं सकते। फिर वही कर देगा, क्या करना पड़ेगा हमें? काम मान लो। तो 32 के हिसाब से मान ले, कुछ बताओ कितना मान ले? हाँ, 32 से कट जाए। अब 160 मान लिया है, चलिए 160 मान लेते हैं, ये हमने काम मान लिया भैया। तो 32 पंजे 160 होते हैं, इसका मतलब क्षमता कितनी हो गई? 5। 3 लोग हैं तो कम से कम ऐसा तो मान लो कि बटे में आ जाए, 3 3 के, है ना? तो भैया हमने मान लिया कि 5 इनकी क्षमता हो गई तीनों की। अब इन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 20 दिन के बाद में ये छोड़ के गया है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी 5 की स्पीड से कितने दिन काम कर चुके हैं बेटा? तो कितना काम हो गया? अगर 100 काम हो गया तो बचा कितना है अब? 60 काम बचा हुआ है भाई। और ये 60 काम बी और सी ने भी कितने दिन में निपटा दिया है? 20 दिन में ही कर दिया है। तो 60 काम को अगर बी और सी, बी प्लस सी 60 काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं तो रोज का कितना काम कर रहे होंगे? ये इन दोनों की क्षमता नहीं निकल आई बेटा? हाँ है ना? अब तीनों की मिला के क्षमता कितनी है और बी और सी की कितनी है? तो ए की कितनी होगी? हमें यही तो पता करना था, ए की क्षमता। तो आप कहोगे ए की क्षमता 5 माइनस 3 कितनी हो गई बेटा? पूरा काम कितना है? 160। अगर ये 2 की स्पीड से करेगा तो क्या ये काम 80 दिन में नहीं हो जाएगा? बताइए, कोई बात क्लियर है? जब भी आपको इस तरह का एक स्टेटमेंट मिले केवल सवाल के अंदर, तो आप काम मान लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका रहता है। आप कोई भी काम मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि 160 मैंने माना हुआ है इसी से आंसर आ रहा है। आप कोई भी नंबर मानेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? बढ़े आगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? आज तबीयत थोड़ा सा मेरी नासूर है, बुखार प्लस जुकाम हो चुका है, तो आवाज थोड़ा कम निकल रही है। ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है, बताइए।
कितना आ रहा है भाई? करें भाई? तो देखिए वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि ए आपका काम फ्री करता है कितने दिन में, 40 दिन में कर देता है। और 5 दिन काम करके ये चला गया है, बचे हुए काम को 21 दिन में किया है। फिर से 40 के हिसाब से हम काम मान लें, कितना मान लें बताइए? 80 मान लें? क्षमता 2 ही आएगी। थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बड़ा मान लिया करो। ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्लियर कर दूं 80 से आएगा नहीं। 80 में क्या है ना, 40 दूनी 80 होते, क्षमता 2 आएगी। फिर कई बार क्या होता है, फिर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में चला जाता है, तो 4-5 आ जाता है, तो घटाने में आपका पॉइंटों में नहीं जाता, फिर ना कैलकुलेशन आपको इरिटेट करेगी थोड़ा सा। आप 120 कम से कम इतना तो ले लिया करो, 2 लोग हैं ना, तो 2 से ऊपर का चला जाए एफिशिएंसी। तो 40 तिया 120 होते हैं, 3 तो आ ही जाए कम से कम, घट पिट के आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है ना? तो 40 तिया बेटा 120। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, बी शेष काम को 21 दिन में कर रहा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए ने 5 दिन काम किया, कितना हो गया बेटा? 15। तो काम बचा कितना? काम बचा हुआ है 100। और ये 105 काम बी ने कर दिया कितने दिन में? 21 दिन में। इसका मतलब बी ने रोज कितना किया होगा? 5 किया होगा। ये क्या निकल आई बी की? ये बी की क्षमता आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 5 + 3, दोनों की 8 हो गई। काम कितना करवाना है इनसे? 120 काम है और ये 8 की क्षमता से करेंगे, तो क्या ये 15 दिन में नहीं कर देंगे बताइए भाई? अच्छा, ऐसा कोई बच्चा ऐसे समझ में नहीं आ रहा, अब ये सवाल हल करना आ रहा है क्लियर? ये वाला टाइप क्लियर हो रहा है? काम छोड़ के बाद जाने वाले में कई सारे टाइप हो रहे हैं आपके। सिंपल वाला तो हो जाता है, इस वाले में थोड़ी दिक्कत आती है। इसका एक तरीका मैंने आपको कल भी बताया था, जिसमें हम काम का हिस्सा निकाल लेते थे कि 5 दिन में काम हुआ है तो 5/40 हो गया, 1/8 हिस्सा हो गया, तो 7/8 बचा होगा। और 7/8 हिस्से को उसने 21 दिन में किया होगा। ठीक है ना? 7/8 को 21 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा बी? हाँ, 7/8 हिस्सा अगर 21 दिन में हो रहा है, तो पूरा काम बेटा 24 दिन में नहीं होगा। तो ये बी का निकल आया कि बी करता है 24 में, ए करता है 40 में, दोनों मिलके कितने में करेंगे? ऐसे भी कर सकते हो आप। हाँ, काम तो हमने मान ही लिया है, काम कैसे समझानी में? ना, ये नहीं निकाल सकते आप काम कितना था। ना, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। आप काम नहीं निकाल सकते, काम कितना था बिल्कुल नहीं पता पड़ेगा इस बात के बारे में। हाँ, काम का कितना हिस्सा पूरा हुआ है ये निकाल सकते हो। ठीक है ना? काम कितना था ये नहीं पता पड़ेगा, इतनी जानकारी पे बेटा काम नहीं निकाल सकते आप। काम कितना है, काम तो कुछ भी हो सकता है। अरे क्यों, आप मानने को कुछ और मान लेते, कैसे निकल आएगा? क्षमता कुछ और ही तो काम कुछ और हो जाएगा ऐसे तो। अगर अभी तो क्षमता 3 है, उस हिसाब से 120 जा रहा है ना। क्षमता और ज्यादा होती, अभी मान लीजिए आपने 400 मान लिया होता, तो ये 10 आता। 400 मानते तो ये 10 आता, और 10 के हिसाब से 50 काम होता, बचता 350। वो 350 काम 21 दिन में पूरा होता, फिर 21 का डिवाइड लगाते हम 350 में। समझ रहे हो? उससे अलग आंसर आता, काम अलग हो जाता, तो ऐसे नहीं निकाल सकते हम। ठीक है ना? क्लियर है? ये वाला हो गया ना? 45-40 वाला भी किया था ना हमने। ये देखिए,
करे भाई। देखिए कह रहा है तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 10 दिन में। अगला सेंटेंस है नहीं, फिर से काम मानना ही पड़ेगा आपको। तो 10 के हिसाब से आप कुछ भी मान लीजिए। 3 लोग हैं, 40 50 जो मर्जी है मान लो। 100 तो बहुत, 40 मान लें, 3 लोग हैं, 3 से ऊपर हो जाएगा। क्षमता कितनी आ गई? तीनों ने कितने दिन काम किया है बेटा? 4 दिन। तो 4 × 4, 16 काम आपका हो चुका है। बचा कितना? 40 में से 16 हटा दीजिए, ठीक है ना। 24 काम आपका बचा हुआ है। ये बचा हुआ काम किस किस ने किया है? बी और सी ने मिलकर के इस 24 काम को 10 दिन में कर दिया। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई? हाँ, 12/5 या 2.4 कह सकते हो। सवाल कह रहा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मैं आपसे कह रहा हूं तीनों की क्षमता कितनी है। अगर मुझे ए की क्षमता निकालनी है तो 4 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 12/5, हाँ या ना, क्योंकि तीनों की मिला के ताकत 4 है और इन दो लोगों की कितनी है? 12/5। तो अगर मैं तीनों की ताकत में से इसकी ताकत माइनस कर दूं तो एक ही निकल आएगी। 5 चौके 20 में से 12 गए तो आप सीधे भी घटा सकते थे। 4 में से 2.4 तो 1.6 बचेगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका। तो एक से काम करवाना है बेटा। 40 काम है, 8/5 ऊपर पहुंच जाएगा। 8 बन 40, आंसर क्या हुआ बेटा? 25 दिन आपका आंसर हो गया। यही आ रहा था आंसर आप लोगों का। हम्म, 36। पुरुष का बताना है।
कितना आ रहा है भाई? देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर के किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम के 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा है तो काम पूरा होने में 28 दिन लग रहे हैं। ठीक है ना? सवाल बिल्कुल अलग है, समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। सवाल का पहले ग्राफ समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो सवाल ये कह रहा है बेटा कि अगर शुरू से लेके एंड तक अगर ए और बी काम करे तो काम पूरा होने में 24 दिन लगते हैं। ऐसा कब होता है? जब दोनों साथ में शुरू करें और एंड तक कोई साथ ना छोड़े, तो काम हो रहा है 24 दिन में खत्म। सवाल ये कह रहा है अगर अंतिम के 6 दिनों में लड़के ने अकेले काम किया हो तो काम पूरा होने में 28 दिन लग गए। अंतिम के 6 दिनों का मतलब ये हो गया बीच में आदमी साथ छोड़ के भाग गया, और सीधी सी बात है अगर बीच में से कोई भी साथ छोड़ेगा तो टाइम ऊपर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है ना? तो जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि टाइम बढ़ गया बेटा। 24 दिन से कितने दिन पहुंच गए? 24 दिन से कहानी 28 दिन पे पहुंच गई, और इन 28 दिन में से 6 दिन किसने काम किया होगा? केवल लड़के ने अकेले। और इससे पहले जितने भी दिन होंगे, कितने दिन बच रहे हैं? 28 में से 26 हटा लो, इसका मतलब ये बाकी के जो 22 दिन है ना, इसमें किसने काम किया होगा? इसमें आदमी प्लस लड़का बच्चा दोनों थे। पहले तो ये सवाल समझिए, सवाल ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों काम करते हैं तो काम 24 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर लास्ट के 6 दिन में लड़का अकेला काम करे तो काम पूरा होने में 28 दिन लग गए। इसका मतलब बाकी के 22 दिन दोनों ने साथ में किया होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 24 दिन की कहानी ये हो गई कि 22 दिन बाद आदमी साथ छोड़ के भाग गया। 24 दिन का काम 22 दिन बाद छोड़ के भाग गया, काम 2 दिन का बचा था। उस 2 दिन को काम के करने के चक्कर में लड़का अकेला पड़ गया, इस चक्कर में उस लड़के को 6 दिन लग गए। ये बात समझ में आ गई? अगर आप क्षमता से समझना चाहते हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर जो काम 2 दिन में निपटाने वाले थे वो काम 6 दिन में निपटा पाया लड़के ना अकेले। यही तो कह रहा है बेटा सवाल। क्योंकि कायदे से 22 दिन के बाद में काम रुक गया, रुकावट आई। क्यों आई? क्योंकि आदमी काम छोड़ के भाग गया। 22 दिन के बाद में काम 2 दिन का ही बचा था, लेकिन उन दोनों के हिसाब से अगर दोनों होते तो अगर वे दोनों रहते तो 22 दिन का काम 24 दिन में, मतलब अगले 2 दिन में खत्म हो जाता। उस 2 दिन को काम को लड़के ने अकेले निपटाया है अगले 6 दिन में, तो दोनों का 2 दिन का काम लड़के के 6 दिन के काम के बराबर नहीं हुआ ये? हाँ या ना? तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि भैया यहां कितना काम हो रहा है, तो आप मान लो कुछ भी। समझ में आ रही है? तो आप ये मान सकते हो, ये भी जैसे हम कर रहे थे सवालों को, ए प्लस बी पूरा काम 24 दिन में करते हैं, कुछ भी काम मान लीजिए। ठीक है ना? 3 लोग हैं, 24 या 72, 3 मान ले। कितनी क्षमता आ गई बेटा? कितना काम किया इन्होंने? 22। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने 22 दिन काम किया है तो ए प्लस बी दोनों साथ में 22 दिन तो रहे होंगे, और 3 की क्षमता से कितना काम कर लेंगे ये? 66 काम इस दरमियान हो गया होगा, यहां से लेके यहां तक। और बाकी का जो भी काम होगा लड़के ने अकेले ही निपटाया होगा। ठीक है ना? तो काम बचा कितना बेटा? 66 72 कितना बचा? 6। तो आप कहोगे जो लड़का है उसने 6 काम 6 दिन में किया है, इसका मतलब लड़के की ताकत कितनी हो गई? लड़के की ताकत, दोनों की ताकत, तो आदमी की ताकत। क्या आदमी की ताकत 3 माइनस 1, आदमी की ताकत 2 नहीं हो गई? और मैं आपसे कह रहा हूं, सवाल यही पूछ रहा है कि पुरुष अकेला काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा। तो अगर आदमी इस काम को करेगा बेटा तो काम है हमारा और आदमी की क्षमता, इसका मतलब ये 36 दिन में कर देगा। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट वही था, सवाल की भाषा थोड़ी बदल गई थी। थोड़ा अच्छा सवाल है पर चीज वही यूज हो रही थी जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है ना बेटा? हटा दूं?
हाँ भाई, समझ में आया। ये भी छोड़ के जाने वाला सवाल है। इसमें भी देखो यही हो रहा है, इसमें कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया आपको। बड़ा अच्छा सवाल है। और थोड़ा सा मैं अगर आपको याद करवाऊं तो ऐसा कुछ सवाल मिलता जुलता हमने किया हुआ है पिछली कुछ वीडियोस में, अगर आप देखोगे तो अभी आपको याद आएगा बच्चों। कह रहा है कि ए ने 2 दिन काम किया और चला गया। अब कितने दिन में करता है हमें ये नहीं पता। आया, 2 दिन काम किया और चला गया। बाकी का काम बी ने करने में 9 दिन लगा दिए और काम पूरा हो गया। सवाल कह रहा है अगर ए 3 दिन के लिए काम करता तो जो बचा हुआ काम है बी को करने में 6 दिन लगते। देखिए ध्यान से समझेंगे, कहानी आपको दो दे रखी है। कोई काम था जिसे करने के लिए ए आया, ए ने 2 दिन काम किया और ये चला गया। बाकी का काम बी ने कितने दिन में निपटाया, काम खत्म हो गया। सवाल कह रहा है अगर अगर ए कितने दिन काम करता बेटा, मतलब ये कहता है अगर ए 2 की जगह 3 दिन काम कर लेता तो बी को केवल 6 दिन ही काम करना पड़ता, तो भी काम खत्म हो ही जाता। तो यहां पे आपको एक कहानी समझनी, कुछ याद आ रहा है आपको पुराना? हमने बारी बारी वाले सवाल में एक सवाल किया था 19 सही 5/6 वाला, आपको याद हो पुरानी में देखना आप लोग, जहां पे बी ने 1 दिन बढ़ाया था तो एक एक कम हो गए थे दिन। यहां वही हो रहा है। अगर आप देखो, देखो काम यहां भी खत्म हो रहा है, काम यहां भी खत्म हो रहा है। इन दोनों चीजों में बदलाव क्या है? बदलाव ये है बेटा कि अगर ए ने अपना 1 दिन बढ़ा दिया तो बी की मौज आ गई, उसे 3 दिन कम काम करना पड़ रहा है। बी ने 3 दिन कम काम क्यों किया? क्योंकि ए ने 1 दिन ज्यादा काम कर दिया। तो काम तो उतना ही है हमारे पास करने के लिए, उतना ही काम निपटाना है। अगर एक आदमी ने अपनी शिफ्ट एक्स्ट्रा लगा दी है तो उसने कुछ काम हाथ बटा दिया, उसने हाथ बटा दिया, इसलिए बी के 3 दिन बच गए। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं ना, इसका मतलब ए जो है वो 1 दिन में जितना काम करता है उतना बी 3 दिन में कर पाता है भैया, है ना। इसके 1 दिन काम करने की वजह से बी के 3 दिन बच रहे हैं। तो इसका मतलब इसने 1 दिन में वो काम कर दिया जो बी करने में 3 दिन लगा था, है ना। तो यहां से अगर मैं ए और बी की क्षमता निकालूं तो बेटा कितनी आ जाएगी? 3 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ये क्या निकल आई इन दोनों की? ये क्षमता निकल आई। अब क्या है, अब हमें काम निकालना है। आप काम निकाल लीजिए, क्षमता आपके सामने है। आप कह रहे हैं सर ए ने 2 दिन काम किया था, 2 दिन काम किया था, 3 की क्षमता से किया था तो 6 करा होगा। और फिर बी ने 9 दिन काम किया था और 1 की क्षमता से किया था तो 9 काम किया होगा। 6 और 9 कितना हो गया बेटा? इसका मतलब आप 15 काम की बात कर रहे हो। और ये 15 काम किससे करवाना है? हमें ए और बी से अलग अलग करवाना है। तो अगर ये 15 काम ए करेगा तो पूरा काम 5 दिन में कर देगा, और अगर 20 काम को करेगा 15 को तो पूरे 15 दिन लगा देगा। तो आंसर हो जाएगा 5 और 15। बात समझ में आ गई बेटा? कुछ याद आया? देखो सवाल वहां बारी बारी वाला था, वो सवाल भी ऐसे ही सॉल्व हुआ, और ये सवाल छोड़ के जाने वाला हो गया, ये भी आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, देखो इस तरह के मैं और सवाल आपको देता हूं ऐड करके। देखो ये कुछ वैसा ही सवाल है, अभी मैंने कराया आपको। सेम वही सवाल है, बिल्कुल वैसा सवाल है बेटा, ये करके देखिए। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बताइए आंसर क्या होगा।
ए और बी एक साथ पूछा है इसमें, अलग अलग नहीं, एक साथ बताना है। हाँ सेम सवाल है, बस आपसे यहाँ पे एक साथ पूछा गया कि एक साथ कितने दिन में करेंगे। एक साथ का निकालना है आपको बेटा। करें, आ गया। देखिए ए और बी, अगर ए काम करता है 9 दिन तो बी को करना पड़ता है शेष काम कितने दिन में। और कह रहा है अगर ए 13 दिन काम कर लेता है तो बी को केवल 18 दिन ही काम करना पड़ रहा है, ये सवाल है। तो मैं कह रहा हूं भैया अगर ए अपने 4 दिन की शिफ्ट बढ़ा देता है, ए 4 दिन ज्यादा काम कर देता है, तो बी के 6 दिन माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, नहीं हो जाते हैं, क्योंकि ए ने उसका काम कर दिया, ए रुक गया, ए को तरस आ गया बी पे कि भैया मैं कर देता हूं तेरा थोड़ा सा काम, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि ए का 4 दिन का काम बराबर है बी के काम, बराबर रख दिया नहीं रख दिया हमने। तो यहां से क्षमता आ जाएगी आपकी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ए अनुपात बी निकल के आ गया आपका 3:2। कोई दिक्कत है बेटा? अब काम निकाल लें यहां से हम, काम कितना होगा। अच्छा काम आप ऊपर वाले से निकालिए चाहे इससे निकालिए, सेम ही आएगा बेटा। आप चाहे 9 × 3 और 24 × 2 करो, या आप 13 × 3 और 18 × 2 करो, आना सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि काम इधर भी वही हुआ है इधर भी वही हुआ है, ठीक है ना। तो काम हो गया आपका 9 × 3 प्लस 24 × 2, तो ये हो गया आपका 27 प्लस 48, तो ये आपका 75 आ गया। अब सवाल कह रहा है कि दोनों मिलके करना है, तो अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे और एक काम है 75 और दोनों की क्षमता 5 से भाग लगा दो, कितना आ गया बेटा, 15 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत है? क्लियर है बिल्कुल? समझ में आ रहा है ना बेटा? हुआ? क्या आ रहा है बेटा? देखिए भाई, आया किसी का आंसर आपका? सवाल कह रहा है बेटा ए किसी काम को करता है कितने दिन में और बी करता है कितने दिन में, 12 दिन में। एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया, 5 और ये 4 आ जाएगा।
ठीक है। अब कह रहा है कि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, करा लीजिए भाई। ए प्लस बी अगर करेंगे 11 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 33 काम हो गया। अब बी ने काम छोड़ दिया और अगले 2 दिन के लिए ए ने अकेले काम किया है, तो अकेले ए से काम करवाना है। ए कितना करता है 6, और 2 दिन के लिए अकेले करेगा तो 12 काम इसने और कर दिया होगा। कितना काम हो गया बेटा, 45 काम हो चुका है। अभी बचा कितना है, और अब आया एक नया बंदा, इसमें जुड़ गया कौन, सी जुड़ता है और काम को 2 दिन में पूरा, और काम जो है वो 2 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी आया, काम बचा था 15 और इसने 2 दिन में कर दिया। इसका मतलब जो सी की ताकत हो गई वो कितनी आ गई बेटा, 7.5 आ गई। कह रहा है कि सी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, सी की ताकत निकाल चुके हो आप, पूरा काम है 60 बटे अच्छा अच्छा सॉरी बेटा, अच्छा ए छोड़कर नहीं गया है कहीं पर, ओके 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 ओके। तो बेटा ए छोड़कर नहीं गया है, ठीक है ना, सी जुड़ गया है, देखा नहीं था जो ये जुड़ने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ए और सी ने काम किया होगा 15 काम कितने दिन में। तो ये जो 7.5 आ रही है ना बेटा, वो ए और सी दोनों की आ रही है। अगर ए और सी दोनों की मिला के 7.5 है, जिसमें से ए की कितनी है 6, तो अकेले सी की ताकत कितनी हो गई, 1.5 हो गई है, ठीक है। अब सी से हमें पूरा काम करवाना है, काम है 60 और 1.5, तो पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, तो अब आपका आ जाएगा ये 40। ठीक है बेटा, वो जुड़ गया है, ए कहीं गया नहीं है। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। देखिए एक ये सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है ये, और ये कई बार आया हुआ है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आ रहा है बेटा किसी की समझ में, क्या करना है इसमें हमें। देखिए सवाल आपसे कह रहा है बेटा कि ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में, और बी और सी इस काम को करते हैं 16 दिन में। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा आपका 48, 4 ये और 3 ये। अब समस्या ये है कि हमें ये तो पता है कि ए और बी मिला के कितना काम करते हैं, ये दोनों की ताकत हमें पता है 4 है, और ये दोनों की ताकत हमें पता है कितनी है, लेकिन हमें ए बी और सी की अलग अलग ताकत के बारे में नहीं पता, और जब तक अलग अलग पता नहीं होगा तब तक बी का निकालोगे कैसे भैया। तो अब आपको कुछ इस सवाल में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि अलग अलग ताकत निकल आए। अब सुनिए मेरी बात, एक तरीका तो यह है कि आप लोग गैस करके ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप लोग सोच रहे हो सर 3 है, तो इसमें से मान लीजिए 2 ये है और 1 ये है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है मानना हर बार सही हो जाए, कई बार ये चीजें फिट भी हो जाती हैं, कई बार नहीं भी होती हैं। अब 4 में से आपको नहीं ना पता कि 1 कौन है 3 कौन है,
ये दोनों दो दो है, ये कम ज्यादा है, और कम ज्यादा है तो कौन वाला कम है कौन वाला ज्यादा है भैया, ये कहाँ पता आपको? तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हालांकि वो आप यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। अगर मैं इसको ब्रेक करके करता हूं तीन को, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये दो है और ये, या फिर ये एक है और ये भी कर सकता हूं। अच्छा, और भी बहुत कुछ हो सकता है, पॉइंट में भी तो हो सकती है, ये ढाई कर रहा हो वो आधा कर रहा हो, तो आपको नहीं ना पता क्या चल रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ऐसे हम क्षमता को रख नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो। क्रॉस चेक करने का तरीका ये होता है कि आप ये कर सकते हो, देखो इतना तो मुझे पता है, अगर मैं चार को ब्रेक करूंगा तो मैं एक और तीन में तो ब्रेक कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि अगर ये एक करेगा और ये तीन करेगा, तो यहां भी तो बी तीन करेगा, और जब ये तीन करेगा तो ये क्या शादी में आया यहाँ पे, ये क्या करेगा भाई? ये तो जीरो हो जाएगा। तो एक और तीन में तो टूट नहीं सकता मामला ये। बात समझ आ रही है? तो फिर दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? हाँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको तीन कर लूं और इसको, ये एक है तो ये एक, और सी कितना हो गया बेटा? अब एक काम करते हैं, अभी हमें पता नहीं है कि ये सही तोड़ा है या गलत तोड़ा है, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट के आधार पर। अगर इस तरीके से काम होने पर ये 48 काम होता है, इसका मतलब आपने जो क्षमता मानी है बिल्कुल सही है। बेटा बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो मैं चेक करने वाला हूं कि अगर ए तीन काम करता है और बी एक काम करता है और सी दो काम करता है, और कितने कितने दिन काम किया है? ए ने किया है 5 दिन, बी ने किया है 7 दिन, और सी ने किया है, अगर ऐसा करने से ये 48 काम हो रहा है तो ये बिल्कुल सही है। तो 5 तिया 15, 7 एकम 7 और 13 दूनी आप जोड़ रहे हैं तो ये 48 आ रहा है भाई। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं सर ये सारी क्षमताएं बिल्कुल सही सेट हो गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि 48 काम पूरा हो रहा है। हमें किसके बारे में बताना है बेटा? बी के बारे में। काम है 48 और बी की क्षमता कितनी आई निकल के? एक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कोई दिक्कत है किसी को? बेटा यहां हमने क्षमता को ब्रेक किया है और ब्रेक करके क्रॉस चेक किया है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं। तो मैंने 4 को 3 एक में तोड़ा, क्योंकि बी एक है तो ये बी एक आ गया और सी दो हो गया। अब फिर उसके बाद मैंने इन क्षमताओं के आधार पर ये जो दिन दे रखे हैं, इन इतने दिन काम करवा के देखा। अगर इतने दिन काम करवाने से मेरा पूरा काम हो रहा है, इसका मतलब ये क्षमता बिल्कुल सही सेट हो गई है। तो हमने ये 5 7 13 रखा, सबका मल्टीप्लाई किया, जोड़ के 48 आ रहा है। इसका मतलब ये क्षमताएं सारी बिल्कुल सही रखी हुई हैं। अब सवाल ये पूछ रहा था कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी करता है रोजाना एक काम और 48 काम को 48 दिन में कर देगा। हाँ भाई समझ में आ गया? अब देखो बात ये है कि आप लोगों के दिमाग में होगा सर अगर ये सेट नहीं हुआ होता, अभी तो चलो छोटा नंबर था बेटा तो सेट हो गया, अभी यहाँ 7 होता 8 होता तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाती, जैसे 5 होता 4 1 1 4 3 2 2 3, बहुत सारी संभावना है, और बाई चांस पॉइंट में जा रहा होता तो और दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए तरीका ये है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस पूरे ये समझ में आ गया बेटा? अब ध्यान दीजिए जरा इधर ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं सेकंड मेथड देखिए क्या है। देखो बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ए और बी और सी का मैं कॉम्बिनेशन बना लूं, क्यों बना लूं? क्योंकि मुझे यह पता है कि ये दोनों बंदे मिलके कितना काम करते हैं बेटा। तो मुझे अगर ए का अलग से नहीं पता, बी का अलग से नहीं पता, पर मुझे ये तो पता है ना कि दोनों मिलके 4 करते हैं, और ए से कितने दिन काम करवाना है और बी से कितने दिन करवाना है। तो मैंने कहा बी से भैया एक काम कर ले बी, हमने बी से ये बोला कि बी ए के संग बैठ के काम कर ले, तू किसके संग बैठ के काम कर ले बेटा? ए के संग, क्योंकि ए 5 दिन काम करने ही वाला है और बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि भैया तू 7 दिन काम करेगा। तो हमने कहा बी से भाई तू एक काम कर, तू अकेले काम मत कर, किसके साथ बैठ जा? ए के साथ। तो हमने ए और बी को बिठा दिया 5 दिन के लिए कि बैठो चुपचाप बैठो काम कर लो। तो ए कहेगा भैया मैं तो 5 दिन ही करूंगा, हमने कहा ठीक है तू 5 दिन कर लियो भाई। बी ने कितने दिन के लिए बोला है? तो हमने कहा 7 दिन में से एक काम कर, तू 5 दिन पहले ए के संग कर ले, आगे का आगे देखेंगे। कोई फर्क पड़ेगा कैसे आप बताइए? ये अकेला करे तो अपना काम करेगा, किसी संग बैठा हुआ है तो उतना ही करेगा। लेकिन इससे एक फायदा हो गया है क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों मिलकर कितना करते हैं? 4। इसका मतलब बेटा 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 20 काम ये हो गया। अब ए तो काम करेगा नहीं, वो तो मना कर देगा, मेरा 5 दिन का ठेका था मैं नहीं करने वाला। बी ने कितने दिन की बात की थी?
7 दिन। बी कहेगा भैया 5 दिन तुमने मुझसे करवा लिया है, अब 2 दिन और करवा लो मुझसे कुछ भी करके। तो मैंने कहा ठीक है चल तू 2 दिन और कर ले। किसके साथ कर ले बेटा? सी के साथ। अब ये बी और सी अगर बैठेंगे 2 दिन के लिए तो कितना काम हो जाएगा बेटा? 6 काम हो गया, और कितना काम हो गया? 26। क्या बी काम करेगा? अब बी मना कर देगा, भैया 7 दिन की बात थी, 5 दिन तुमने ये करवा लिया, 2 दिन ये करवा, मैं नहीं करने वाला काम अब। और ए भी काम नहीं करेगा। सी कितने दिन काम करेगा? अब सी कहेगा 2 दिन तुम करवा चुके हो, 13 में से 2 दिन काम कर चुका है, 2 दिन, 13 में से 2 गए तो हाँ, सी कहेगा 11 दिन है मेरे पास में। अब इसका मतलब ये बाकी का जो भी काम था वो सी ने किया होगा। तो भैया 20 और 6 कितना हो गया? और 26 में 48 में से 26 हटा लो, 22 काम बचा। तो ये मैं कह रहा हूं ये वाला 22 काम जो है सी ने 11 दिन में नहीं किया होगा। तो यहां से अब सी की क्षमता निकल के आती है 2, जो हमने मानी थी, ये आ गई 2। अब 1 की निकल आई तो सब की निकल आएगी, क्योंकि 3 में से अगर ये 2 है तो ये 1 है, और ये 1 है तो ये 1 है, और ये 1 है तो ये 3 है। तो ये हुआ क्षमता को प्रॉपर निकालने का तरीका। ठीक है, और अब आप सी से लगा देंगे डिवाइड। 48, सॉरी बी का है, सी का? बी का है। तो 48 काम है, 1 से करेगा बेटा 48 दिन में। तो ये हुआ प्रॉपर निकालने का तरीका, आप क्षमता कैसे निकाल सकते हैं बिना माने। ठीक है बेटा, सवाल समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? काम शुरू होने के बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों का, उसमें लगभग मैं सारे सवाल करा चुका हूं। अब हम अगले में जो देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं काम खत्म होने से पहले यदि कोई काम छोड़कर जाए, काम खत्म होने से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो वो आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, तो तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और वीडियो जरूर देखें और शेयर जरूर करें अधिक से अधिक। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।